नजरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। तुम्हें मेरे मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मानव बोलते हैं क्योंकि उनका मुझ पर अधिकार है। तुम्हारा ना तो मुझ पर कोई अधिकार है और ना ही तुम्हें मेरी कोई चिंता करने की जरूरत है। अशरफ, और जो भी उसने जो भी कहा वो उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। यकीन मानिए मैंने स्टार्मी से जो कुछ भी कहा वो तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं अर्चना, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम कभी किसी का भी बुरा नहीं सोचा। अभी रो मत प्लीज। मेरा बदनसीब वो है जो नहीं समझती है तुम्हारा अपना। तुम रो मत। और एक बात करनी थी तुमसे। वो कल बंधु के कॉलेज में फंक्शन है। मैं ही जाने वाला था उसे छोड़ने के लिए, लेकिन वो गैरेज में एक बहुत जरूरी सा काम आ गया है। अगर तुम चली जाती तो मैं बेफिक्र हो जाता। तुम उसे अच्छी तरह से समझ भी सकते हो और उसको संभाल भी लो। नहीं मामा, कल बंधु को लेकर आप ही जाएंगे। अब मैं समझा नहीं। वो मानव, मैंने और बंधु ने आपसे एक बात छुपाई। वो और इस घर में किसी ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मानव, हम डर गए थे। हमें लगा अब गुस्से में आकर अजीत के साथ पता नहीं क्या। अजीत तो अब भी नहीं बचे। वो देखना चाहता ना मैं क्या कर सकता हूँ। मानव, अरे मेरी बात सुनो। नहीं, आज मुझे मत रोक। अगर आज मैं रुक गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हमारे घर की बर्बादी करने पे तुली क्यों है? तूने तेरा मुंह क्यों खोला मानव के सामने? न जाने गुस्से में आके वो क्या कर बैठेगा। ये बंधु भी ऐसी है ना, उसे बताना था तो मुझे बताती, तुझे क्यों बताया? तू तो हमारे घर के नाटक देखकर बहुत मजे आते होंगे ना? हाँ? विघ्न संतोषी कुठली? बापा, मानव को सद्बुद्धि देना, गुस्से में उसके हाथ से कुछ बुरा न हो जाए। अरे तूने तो बना बनाए खेल बिगाड़ दिया मंजू। उस विनोद ने आकर तो आंसू का बहाया तेरे सामने, तू पिघल गई। अरे इतनी आसानी से उसे माफ करना था तो इतना बड़ा नाटक करवाए क्यों मुझसे? आई सॉरी, मैंने तुझसे ये सब करने के लिए नहीं कहा था। क्या? हाय, विनोद मेरे सामने इस तरह गिड़गिड़ा है, मैं ये सब नहीं देख सकती हूँ। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। क्या हुआ? अरे बोलना, हुआ क्या? इतना गुस्से में क्यों? इसकी ननद वर्षा मिल गई थी मार्केट में। उसने मुझे
नाम वर्षा नहीं। ये वर्षा भी ना वही सारे फसाद की जड़ है। उसने तो मेरी जिंदगी नरक बनाकर रख दी है। अब इस वक्त कौन आ गया? अरे मेरी बहन पे तेरा फेंकेगा तू? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे छोड़ दो इसे। इसकी गलती की माफी मैं तुमसे मांगती हूँ, तुमसे वादा करती हूँ। मेरा भाई तुम्हारी बहन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। आज का दिन याद रखना, पर बात तेरी बहन तुझे बचाने नहीं आएगी। अजीत तू ठीक है ना? जी संभाल अपने आप को। कितनी चोट लगी है सर? It's okay, it's okay. उस मानो ने बहुत बड़ी गलती की है तुझ पर हाथ उठाकर। उसको मैं ऐसी सजा दिलाऊंगी। मंजू, पुलिस को फोन करो। नहीं आई। ये मेरा और मानो का आपस का मामला है, इसमें पुलिस को लाने की जरूरत नहीं है। मैंने मानो के हाथों घाव खाए हैं, लौटाने मुझे ही पड़ेंगे। नहीं, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे तुझे। आई, मैंने कहा ना, मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है। अर्चना ने मुझे थप्पड़ मारा और मानो ने तो वो नस दबाऊंगा उनकी कि आह निकल जाएगी। नहीं ताई, अरे नहीं, इन जख्मों को ऐसे रहने दो। जितना दर्द होगा उतने ही बदले की आग भड़केगी और उस आग में मानो का पूरा परिवार जल जाएगा। मानव, मानव आपको ये चोट कैसे लगी? मानव कुछ तो बोलिए। मानव, मानव। मानव वो मानव नहीं शांत, ये सब की जरूरत नहीं। छोटे मोटे जख्म ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। बिना इलाज के कैसे ठीक हो जाएंगे? मानव, अगर इन हल्के जख्मों का समय पर इलाज ना हो तो आगे चलकर ये नासूर बन जाते हैं। मानव, लेकिन ये सब हुआ कैसे? कहीं आपका किसी के साथ झगड़ा और मेरा बस चलता था, मैं सिर्फ जान से मार देता। मानव, मैंने आपसे कहा तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। अरे कोई मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करे और मैं बैठे देखता रहा। ये मुझसे नहीं होगा। शांति मुझे भी प्यारी, लेकिन मैं कायर नहीं हूँ। मैं भाई होकर अपनी बहन की हिफाजत नहीं कर सकता, तो लानत है मुझे। मानो, मानो बेटा, बोल ना क्या? अरे ये क्या हुआ बेटा? ये जख्म कैसा? बोलना। अरे वो गैरेज में काम कर रहा था तो। झूठ मत बोल, मुझे सब पता है। तू अजीत के पास लड़ झगड़ कर आया है। ये अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देख। अगर तू अपना मुंह नहीं खोलती तो इतना सब कुछ नहीं होता था। लेकिन तू यही चाहती है मेरे
बेटे को जितना ज्यादा दर्द उतनी तुझे खुशी, समझे क्या? ताई क्या? ए, अभी उसकी तरफदारी करना बंद कर। ओ मेरे अर्चना के साथ एक बार तो मुझे बोलने दिया कर। मी जर बोलले नाही ना तर ती आपल्या डोक्यावर निड्या वाटेल। तुझे क्या जरूरत थी इसकी बातों में आके वहाँ जाके झगड़ा करने मैं की? किसी की बात में नहीं आया। मैंने जो किया है अपनी मर्जी से किया है। और जहाँ तक अर्चना की बात, तो ये मुझे नहीं बताने वाली थी। तो मैंने इसको कहा कि बंधु के साथ फंक्शन में जाओ, तो ना चाहते हुए भी इसको बताना पड़ा जीत की बात। इसकी कोई गलती नहीं। थोड़ी देर के लिए मान लेते कि तू सच बोल रहा है। अभी तो तुझे पता चल गया है ना कि अजीत कितना कमीना आदमी है। अब गुड़ी पाड़वा के फंक्शन में वंदू कॉलेज नहीं जाएगी, न किसी फंक्शन में हिस्सा लेगी, समझ गया तू? वो जाएगी और उसके साथ हम सब जाएंगे। अरे मानो मेरी बात को समझ। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, तू मेरी बात समझ। क्यों जिद कर रही है? अरे कब तक वो डर के घर पे बैठी रहेगी? कल गुड़ी पाड़वा है, नए साल की शुरुआत है, उसको अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने दे। हम सब जाएंगे, कुछ नहीं होगा। घेतलंय सगळं. नहीं नहीं मुझे नीम के पत्ते नहीं खाने हैं। क्या हुआ? देखो ना आत्या मुझे जबरदस्ती से नीम के पत्ते खिला रही है। बहुत कड़वे हैं सच्ची। अरे कड़वे हैं तो क्या हुआ, तुझे तो खाने पड़ेंगे। आज तो मैं तुझे नीम के पत्ते खाए बगैर छोड़ूंगी नहीं। नहीं क्यों तंग कर रहे हो मेरी प्यारी बच्ची को, इतनी अच्छी बच्ची को? हाँ चलो हट जाओ, हट जाओ। बताओ तुम्हारे बाबा क्या कर रहे हैं? गुड़ी तैयार कर रही है। लेकिन गुड़ी क्यों तैयार कर रहे हैं? क्योंकि गुड़ी पाड़वा है। हाँ। लेकिन आज ही के दिन ये गुड़ी क्यों उभार रहे हैं? क्योंकि आज चैत्र शुद्ध प्रतिपदा है और आज ही के दिन प्रभु रामचंद्र जी ने रावण का वध करके सीता मैया के साथ अयोध्या नगरी में आए थे और अयोध्या नगरी के सारे लोगों ने उनका स्वागत अपने दरवाजों में, अपनी खिड़कियों में इस तरह गुड़ी उभार कर किया था। तब से ये त्योहार इसी तरह मनाया जाता है। और मराठी लोगों का नया साल भी आज से ही शुरू होता है मम्मी। लेकिन इतने कड़वे पत्ते क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो बुरे गुण है ना, उनकी कड़वाहट को नीम की कड़वाहट भगा देती है और फिर हमारे अच्छे विचार, अच्छे गुण उभर कर आते हैं। फिर हमारा मन, हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं। समझ रही है? अरे समझ रही है, सिर्फ हाँ हाँ कर रही है। क्या समझी? अच्छे बच्चे होने के लिए खाना पड़ता है। तो खा लो। आज तूने पुन्नी को तो खिला दिया, लेकिन अपनी वैशु का क्या? उसने तो पत्ते अभी तक नहीं खाए। क्यों? वैशु क्या? पुन्नी ने भी खा लिया। तुमने अभी पुन्नी की बात सुनी नहीं? अच्छे बच्चे नीम का पत्ता खाते ही हैं। अरे आई, ताई है ना झूठ बोल रही। क्या? मैंने तो सबसे पहले पत्ते खाए। हाँ झूठी? झूठ बोले कौवा काटे। और अगर आज साल के पहले दिन तुमने झूठ बोला ना, तो कौवों की पूरी फौज आएगी काटने के लिए। क्यों पुन्नी? लेकिन तुझे डरने की बात नहीं है, क्योंकि तू तो सच बोल रही है। देखा, वापस से इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। हाँ बाबा, मैंने पत्ते नहीं खाए, खा लेती हूँ। बहुत ज्यादा कड़वा है। चल पुन्नी मिठाई खाते हैं। भाई तू भी ना, चल चल। मेरे अर्चू को भी रंगोलियां बनाने का कितना शौक था। याद है ना, हर त्योहार में रंगोली बनाती थी, उसमें रंग भरती थी। पता नहीं अब वहां उसे ये मौका मिलता भी होगा या नहीं। अरे अर्चना, बड़ी सुंदर रंगोली बनाई है तुमने। कहाँ से सीखी है? काकी आई ने सिखाई। पता है काकी, जब मैं अपने घर पर थी ना, तो मैं हर त्योहार पे रंगोली बनाया करती थी। मुझे रंगोली और उसमें जो रंग होते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। काकी मेरी आई हमेशा कहती है कि आंगन के बाहर रंगोली जितनी खिलती है ना, उतनी घर में खुशियाँ बनी रहती हैं। तेरी आई बिल्कुल ठीक कहती है। अच्छा अर्चना, मैं चलती हूँ, लेकिन शाम को पूजा में आना है तुझे, ठीक है?
हमारे घर के खुशियों के बारे में तुझे सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये देशमुखों के घर का गुड़ी पाड़वा है। तेरा हमारे घर से कोई वास्ता नहीं है, इसलिए तू इसमें शामिल नहीं होगी। रही बात रंगोली की, तुझे इतना ही शौक है तो अगले साल अपनी आई के घर में अच्छे से बैठ के बड़ी सी रंगोली कर। हमारे घर का शुभ कार्य ये मनुष्य हाथों से नहीं होना चाहिए। श्रावणी बेटा, आजा आजा बेटा। तुझे रंगोली करनी अच्छी लगती है ना? ये रंग पड़े हैं तो अच्छी सी रंगोली कर। हाँ बेटा। अर्चना बेटा, मैं अच्छा हुआ, ठीक से बांधो। हाँ। ये भी बराबर रखो। हाँ। ये हार, ये बतासे, ये कड़ूनी, ये बराबर बांधो। जाएगा बराबर? मुझे चालू काम नहीं चाहिए। ये सब तू मुझे मत सिखा। त्योहार क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तुझसे अच्छी तरह मैं जानता हूँ। अरे वाह, तुम्हारा तो हर दिन त्योहार होता है। एक आध बोतल ज्यादा पीने को मिलती है ना? हो गए तुम्हारे। तो हमेशा मेरे दारू की बोतल पे क्यों आती है उतर? प्याऊ नए साल के पहले दिन क्या झगड़ा शुरू करना है तुझे? अरे शुरुआत तो आपने की, मैं की। सविता, दामोदर, ये लो, खा लो। तुम भी खा लेना, जीते रहो। शायद इसकी कड़वाहट के आगे तुम दोनों के बीच की कड़वाहट कम हो जाए और नए साल में तुम दोनों के झगड़े भी कुछ कम हो जाए। बस आज बस। ये लो बेटा, खा लेना इसे। अरे नहीं, बस। वंदू, मानव, जरा बाहर तो आना बेटा। ये ले, खा लेना इसे, जीते रहो बेटा। और तुम्हारे कॉलेज के फंक्शन की तैयारी हो गई ना पूरी? मुझे यकीन है तुम्हारा आज का परफॉर्मेंस लाजवाब होगा। मानो, ये लो। अरे आज के दिन इसे खाना चाहिए। लो लो, खा रहा। हाँ, खाओ, खा लो, खा लो। जीते रहो बेटे, जीते रहो। सविता, श्रावणी कहाँ है? बाहर है, रंगोली निकाल रही है। हाँ। श्रावणी, ये वाला पत्ता थोड़ा ज्यादा कर रहा था। साकर